क्या आप जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की हमसफर हजरत सफूरा की मुलाकात उनसे कैसे हुई और आखिर किस तरह से शोएब अलैहिस्सलाम जो कि हजरत सफूरा के वालिद थे उन्होंने अपनी बेटी का हाथ मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया। आइए इस वीडियो में मूसा अलैहिस्सलाम की शादी से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया जानते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम के मदियान में बिताए गए दिनों को उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन क्यों कहे जाते हैं। दरअसल मिस्र में जब फिरौन का एक तरफा राज हो गया था तो उसे बस इस बात का खौफ सताने लगा कि कहीं मूसा अलैहिस्सलाम बगावत पे न उतर आए। इसके लिए उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को लालच देने की कोशिश की और मूसा का इनाम इतना मजबूत था कि वो किसी भी लालच में नहीं आए। जिसके बाद फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा बना लिया, जिसके चलते मूसा को यह हिदायत दी गई कि वो मदियन नाम की जगह पर चले जाएं, जहां पर उनकी मुलाकात शोएब अलैहिस्सलाम से होगी जो कि अल्लाह के नेक बंदे हैं और वहां उन्हें फिरौन का भी कोई खतरा महसूस तक नहीं होगा। जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से मदियान तक का एक लंबा सफर तय किया। इस दौरान उन्हें बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि मिस्र से मदियान के बीच के रास्ते में सिर्फ रेत ही रेत थी। ना तो वहाँ खाने के लिए कुछ ज्यादा चीजें मौजूद थी और ना ही पीने के लिए पानी था, जिसकी वजह से कई जगहों पर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए चलना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन तभी अल्लाह ने उन्हें रास्ता दिखाया और वो जैसे तैसे मदियान तक पहुंच गए। वहां पहुंचने के तुरंत बाद ही मूसा ने देखा कि वहां एक कुआं मौजूद है जहां से कुछ चरवाहे पानी निकाल रहे हैं। हालांकि उन लोगों के बीच में दो औरतें ऐसी थीं जो उन चरवाहों से बहुत दूर खड़ी थीं और उस वक्त का इंतजार कर रही थीं कि कब ये चरवाहे कुएं से हटे ताकि वो वहां से पानी निकाल सके, क्योंकि पानी की कमी होने की वजह से जितने भी ताकतवर लोग होते थे वो सबसे पहले कुएं से पानी निकालने पहुंच जाते थे और कमजोर लोग पीछे खड़े उनका इंतजार करते रहते थे। और ये देखकर मूसा अलैहिस्सलाम से रहा नहीं गया, जिसके बाद उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई और उन सभी चरवाहों को वहां से भगा दिया। और हैरत की बात यह थी कि जिस कुएं से पानी निकालने के लिए चरवाहों को 8 लोगों की जरूरत पड़ रही थी, वही काम मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले कर दिया था, जबकि वो एक लंबा सफर तय करके आ रहे थे। जिसके बाद जब वो औरतें अपने घर गईं तो उनके वालिद साहब ने उनसे सवाल किया कि आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, जबकि कुएं में पानी निकालने में रोजाना आपको काफी वक्त लग जाया करता था। जिसके बाद में उन दोनों ने कहा कि आज हमें कुएं के पास एक शख्स मिला था जो हमारे लिए खड़ा रहा और उसने चरवाहों से पहले हमें कुएं से पानी निकालने की इजाजत दी। अब ये सुनने के बाद उनके वालिद साहब काफी हैरान हो गए कि आखिर ऐसा कौन अल्लाह का बंदा आया है जो कमजोरों के साथ खड़ा होता है और उनके लिए आवाज उठाता है। जिसके बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटियों से कहा कि आप उस शख्स को मेरे पास ले आइए ताकि मैं उसे इस चीज का इनाम दे सकूं। जिसके बाद उनकी एक बेटी मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए चली जाती है और उनसे मिलकर कहती है कि मेरे वालिद चाहते हैं कि आप उनसे मुलाकात करें ताकि वो आपको आपके किए का इनाम दे सके। हालांकि ये सुनने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं किसी भी तरह का बदला नहीं चाहता हूँ। लेकिन जब उन्होंने बताया कि उनके वालिद का नाम हजरत शोएब है तो ये सुनने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ चल पड़े, क्योंकि वो खुद मदियान शोएब अलैहिस्सलाम से ही मिलने आए थे। और जब उन्हें पता चला कि उन्होंने जिनकी मदद की है वो दोनों औरतें शोएब अलैहिस्सलाम की ही बेटी हैं, तो वो उनसे मिलने पहुंच गए। और वहां जाते ही सबसे पहले शोएब अलैहिस्सलाम ने मूसा से कहा कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफी लंबा सफर तय करके आए हो, इसलिए आओ पहले कुछ खा लो। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप खाना खिलाकर मेरे किए का बदला उतारना चाहते हैं तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन जब हजरत शोएब ने उन्हें समझाया तो फिर दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। और मिस्र में फिरौन किस तरह से अपना कहर बरपा रहा है इसके बारे में दोनों ने काफी लंबी बातचीत की। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम खाना खाने के बाद हजरत शोएब के घर से जाने लगे कि तभी हजरत शोएब की बेटी सफूरा ने कहा कि बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो क्या हम मूसा को अपने घर में जगह दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे भेड़ों की देखभाल भी अच्छे से करेंगे और मैंने आज तक इनके जैसा ताकतवर और इज्जतदार इंसान नहीं देखा। जिसके बाद हजरत शोएब ने सफूरा से सवाल किया कि आपको कैसे पता कि मूसा ताकतवर और इज्जतदार है। जिसके जवाब में उन्होंने बताया कि जिस कुएं के पानी को निकालने के लिए 8 लोगों की जरूरत पड़ती थी वो काम मूसा ने अकेले ही कर दिया। और जब मैं उन्हें आपके पास लेकर आ रही थी तब मुझसे बात करते वक्त उनकी आंखें झुकी हुई थी और उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। ये सुनने के बाद हजरत शोएब काफी ज्यादा खुश हुए और उन्होंने सीधा पूछ लिया कि मूसा क्या तुम मेरी बेटी का हाथ थामोगे। जिसके जवाब में मूसा अलैहिस्सलाम ने हाँ कह दिया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत सफूरा का निकाह हो गया, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी सूरत में हजरत शोएब के हुक्म को नहीं टाल सकते थे। इसलिए उन्होंने उनकी बात मानी और हजरत सफूरा से निकाह करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम को रहने के लिए छत भी मिल गई। जिसके बाद कई सालों तक मूसा अलैहिस्सलाम ने मदियान में ही अपना वक्त गुजारा। और ऐसा कहा जाता है कि हजरत सफूरा के साथ बिताए गए मदियान के वो दिन मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के सबसे बेहतर दिनों में से एक थे, जब उन्होंने मदियान में रहकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के साथ वक्त बिताया और कई जरूरी बातों को सीखा। और इतना ही नहीं बल्कि मदियान एक ऐसी खूबसूरत जगह थी जहाँ पर लजीज फलों से लेकर जरूरत की हर चीज मौजूद थी। और इतनी खूबसूरत जगह पर मूसा अलैहिस्सलाम के 10 साल कैसे गुजर गए उन्हें भी अंदाजा नहीं हुआ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अब ज्यादा वक्त तक मदियान में रहना अब सही नहीं था, क्योंकि दूसरी तरफ फिरौन का कहर बढ़ता ही जा रहा था और मूसा अलैहिस्सलाम ही वो शख्स थे जिन्हें अल्लाह ताला ने फिरौन से लड़ने के लिए जमीन पर भेजा था। और ये बात कहीं ना कहीं मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता थी। इसलिए जब उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ तो उन्होंने मदियान जैसी खूबसूरत जगह को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि शुरुआत में तो हजरत शोएब ने उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी, लेकिन जब उन्होंने समझाया कि उनका मिस्र पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है तो शोएब
शोएब अलैहिस्सलाम भी उनकी इस बात को मान गए और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने हमसफर हजरत सफूरा के साथ मिस्र की तरफ रवाना हो गए, जिससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि नाइंसाफी दुनिया में भले ही कहीं भी क्यों ना हो, हमें उसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम भी मदियान में अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन गुजार रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने मदियान छोड़कर दोबारा मिस्र जाने का फैसला किया, जहाँ से वो खुद फिरौन से बचकर आए थे। लेकिन जब उन्हें लगा कि उनकी जरूरत मदियान में नहीं बल्कि मिस्र में है, तो वो तुरंत मिस्र के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना भी है तो आप ये बात अच्छे से जान गए होंगे कि हजरत सफूरा की मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से पहली बार किस तरह से हुई थी और दोनों ने कैसे निकाह किया था। साथ ही अब आप ये भी जान गए होंगे कि मदियान में बिताए गए मूसा अलैहिस्सलाम के वो 10 साल उनकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से क्यों गिने जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो के जरिए कुछ जानने का मौका मिला हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।